जिनका सीधा वास्ता है आपसे। खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला में सामने आए नाबालिग हिंदू लड़की को भगाने के मामले ने इतना तोल पकड़ा कि देवभूमि की शांत फिजाओं में नफरत और सांप्रदायिक का जहर घुलता चला गया। विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़, पोस्टरबाजी के बीच अब महापंचायत रोकना पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। धीरे धीरे पहाड़ के कई कस्बे और बाजार इस नफरती आंधी की चपेट में आ गए हैं। 13 मुस्लिम परिवार पलायन कर चुके हैं। इस मामले पर जिला संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीक उल रहमान वर्ग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। हिंदुस्तान में जो लोग भी रहते हैं वे सब यहाँ के मालिक हैं। कानूनी तौर पर या कुदरती तौर पर उसको हक है, जहाँ वे पैदा हुआ है वह उसका वहाँ हक है उसको वहाँ रहने का। रही बात उत्तरकाशी से मुसलमानों को 15 जून तक हिंदू संगठन ने जो चेतावनी दी है वह गैर कानूनी है, यह कानून के खिलाफ है, इसलिए वह वहां से मुसलमानों को नहीं निकाल सकते हैं। वर्ष 2024 का चुनाव सामने खड़ा है, इसलिए ये लोग हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ाना चाहते हैं और देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी हिंदू मुस्लिम में भाईचारा और एकता को बिगाड़ने की सरकार को दिखाई दे चुका है, जो कि 2024 में उनकी सरकार नहीं आने वाली है, इसलिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। लिहाजा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि माहौल को शांत कराया जाए और मुसलमानों को वहां रहने का अधिकार दिया जाए। संत जी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक लव जिहाद का मामला है। उसके बाद हिंदू संगठनों ने वहां के मुस्लिम को 15 जून से पहले उत्तरकाशी खाली कर देने को कहा है, जिसमें कि वहां हिंदू संगठन जो है वहां एक बड़ी पंचायत करने जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, बहरहाल कोई भी किसी धर्म मजहब का आदमी हो, वो सब यहाँ के मालिक हैं। उन्हें हक है, कानूनी भी और कुदरती तौर पर भी, जहाँ वो आदमी पैदा हुआ है उसको हक हासिल है वहाँ रहने का। तो ऐसा कोई कानून बनाना कि सारे मुसलमानों को निकाल 15 जून तक 15 तक लिखा 15 जून तक बाहर चले जाएं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, ये गलत है और हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके खिलाफ है। इसलिए वो नहीं निकाल सकते, ना हम वहाँ के मुसलमानों को निकलने देंगे। इसके जवाब में देहरादून में मुस्लिम समाज ने भी एक पंचायत बुलाई है। हाँ, अब वो मुस्लिम समाज की वो पंचायत वो जाने, बहरहाल वो इस सिलसिले में भी जो कुछ सोचेंगे। क्या मुस्लिम को देश में निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल, ये चूँकि सन 24 सामने खड़ा है, तो उसकी तैयारी के लिए ये हिंदू मुस्लिम हालात और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, हालात बिगाड़ना चाहते हैं। और पहले से ही बहरहाल इनकी पॉलिसी, बीजेपी की पॉलिसी हिंदू मुस्लिम के खिलाफ है, हिंदू मुस्लिम का नारा है, यानी नफरत की पॉलिसी है। तो ये भी उसी का हिस्सा है। अब ये सब इससे अब ये बौखला गए हैं, समझ गए ना, हालात से उन्हें दिखलाई दे रहे हैं कि हिंदुस्तान के हालात इस वक्त उनके फेवर में नहीं है। ये वक्त फैसला कर देगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि मुसलमानों को वहाँ रहने की हिफाजत करे, निकालने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। 26 मई को एक हिंदू लड़की लापता हो गई थी, जिसमें 2 युवकों को, कहाँ से? उत्तरकाशी से, हाँ। जिससे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। उसके बाद हिंदू संगठन ने मुस्लिम को निकल जाने के लिए पोस्टर चस्पा किए थे। अरे भाई, ये पोस्टर चस्पा करो, कुछ भी करो, उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, या वो उत्तरकाशी उनका नहीं है, सबका है। हिंदुस्तान है उसका मालिक, हिंदुस्तान की सारे जनता, वो किसी धर्म किसी मज़हब की हो, सबको वहाँ रहने का हक है। संविधान मौजूद है, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, चेयरमैन थे जिसके, तो उसके अंदर भी सबको बराबर के हक दिए गए हैं। और हर एक धर्म को अपनी अपनी बात करने का भी उसमें इजाज़त दी गई है, और किसी के साथ कोई ज़ाती जुल्म ना हो, सब चीज़ें उसके अंदर हैं। तो इसके बावजूद ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए।
अरे गवर्नमेंट से मुतालबा करें कि हमारी बच्चों के साथ अगर वो हिंदू बेटी भी है वो हमारी बेटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी भी इज्जत करें, उसकी भी हिफाजत करें। हम इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं चलाना चाहते, बल्कि ये चूँकि अभी सन 24 इनको लड़ना है, अब इनको तारे दिखाई दे रहे हैं, हालात ख़राब मालूम हो रहे हैं इनको अपने दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब इस किस्म की चीज़ें पैदा करके कि हिंदू मुस्लिम टकराव पैदा करके और हिंदू मुसलमानों का के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करके ये देश ये अपने आप को बचाना चाहते हैं, इससे बच नहीं पाएंगे।